योर अल्टीमेट गोल टू सॉल्व द मॉक टेस्ट इज टू कलेक्ट दोज क्वेश्चंस जो तुम्हें नहीं आते हैं या तुमसे नहीं हो पा रहा है. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम तन्वी, करंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट डॉक्टर RPGMC टांडा. So this video is specially for NEET 2025 aspirants. So लास्ट के 2 महीने बचे हैं नीट के लिए एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन एक्चुअली एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड सेल्फ डाउट, दिस ऑल हिट्स यू वेरी बैडली. एंड ये चीज़ें आना ना नॉर्मल है, मतलब स्ट्रेस होना, सेल्फ डाउट्स होना बहुत नॉर्मल है, बट इनको कोप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. These last 2 months are very 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 crucial. एंड अगर हमने थोड़ी बहुत बातों का ध्यान नहीं रखा तो पूरे साल जो भी हमने मेहनत करी है ना वो सारी पानी में मिल जाएगी. मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एंड ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. फर्स्ट इज, पहले तो ना डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट कि क्या होने वाला है, क्या होगा. एंड क्योंकि ये ना तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस देने वाला है, इसका तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तुम बस इसमें टाइम वेस्ट करने वाले हो. देखो यार, अगर तुमने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी है ना तो तुम्हें नीट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता. बट अगर तुम इन लास्ट के 2 महीने अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ोगे नहीं, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस मेहनत का जो तुमने पहले करी है. आप जस्ट स्टार्ट टू गिव मॉक टेस्ट, मतलब अब हर रोज़ ना एक एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो एंड कोशिश करो कि तुम उसी टाइम पे वो मॉक टेस्ट दो जिसमें जो फाइनल नीट का पेपर है वो होने वाला है. एक पर्सपेक्टिव बन जाता है टाइम का माइंड में एंड वो थोड़ी हेल्प कर देता है, क्योंकि मेरे को इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. तो उसी टाइम पे कोशिश करो कि तुम उसी टाइम पे सॉल्व करो उस क्वेश्चन पेपर को. थर्ड इज रिविजन. एक दिन में कम से कम 10 से 12 चैप्टर्स अब आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी आप उस चीज़ को बार बार कर पाओगे. एंड आपने पहले ही पढ़ रखा है, रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगता. 10 to 12 चैप्टर्स मिनिमम है एंड ये भी आपको पूरे डिटेल में करने हैं. और हम बात करते हैं बायो की. बायो में ठीक है, पहले हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा है तो अब उसको रहने दो. अब जस्ट स्टिक टू NCERT एंड वी ऑल नो दैट NCERT इज़ द बाइबल एंड स्पेशली फॉर बायो जस्ट गो फॉर NCERT. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना. मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है यार, इस मॉक टेस्ट में 650 प्लस आ गए, अब उस पेपर को देखा भी नहीं. अब जो क्वेश्चंस जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए हैं, हो सकता है वो सेम क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें नीट में दिख जाएं. एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं जो मैंने मॉक टेस्ट में सॉल्व किए थे. योर अल्टीमेट गोल टू सॉल्व द मॉक टेस्ट इज टू कलेक्ट दोज क्वेश्चंस जो तुम्हें नहीं आते हैं या तुमसे नहीं हो पा रहा है, ताकि अगर वो क्वेश्चंस नीट में आए तो तुम उन्हें सॉल्व कर पाओ. एंड देन इज मॉक टेस्ट. ठीक है, तुमने दे दिया, अब आता है मॉक टेस्ट का रिजल्ट. एंड मोस्टली क्या होता है, मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन चलती है. कई बार तुम्हारे 650 आ गए, कई बार 600 आए, कई बार 500 में आ गए. तो उससे ना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है. मैं बोलती हूँ उस चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से देखो. मतलब ये देखो कि यार, हमें वो वाले क्वेश्चंस मिल गए जो हमें नहीं आते हैं एंड हो सकता है ये सेम क्वेश्चंस आएंगे नीट में, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, और कहाँ पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ तुम्हें ज़्यादा पढ़नी है, किस चीज़ को और अच्छे से रिवाइज करना है. इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट. देखो इस साल तो शायद अब 180 क्वेश्चंस ही हो गए हैं, सो 3 घंटे मिलेंगे तुम्हें. और अभी तुम जो मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, चाहे खुद से करोगे या कोई टेस्ट सीरीज तुमने ज्वाइन करी है, वहाँ पे तुम्हें 3 घंटे मिलेंगे. बट तुम कोशिश करो कि तुम 2 hours 45 minutes ही यूज़ करो, क्योंकि जब हम नीट का पेपर देते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. वो कभी तुम्हें बीच में टोकेंगे कि भाई यहाँ पे अपना अंगूठा लगाओ, यहाँ पे साइन करो, यहाँ टाइम लिखो, यहाँ पे अपना नाम लिखो, और उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. टाइम वेस्ट क्या होता है, मतलब हाँ टाइम लग ही जाता है उसमें, और तुम्हारा थोड़ा माइंड भी इधर उधर हो जाता है. तो तुम बस 2 hours 45 minutes में क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करने की तैयारी कर लो, क्योंकि 15 मिनट हो सकता है तुम्हें लग जाए, क्योंकि 5-10 मिनट तो लगेंगे ही, 15 मिनट भी लग सकते हैं. तो यू शुड बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. बाकी मैं यही बोलूँगी दैट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ यार, यू कैन डू इट. और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि 2025 में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर आने वाला है एंड ऑल दोज थिंग्स, देखो ऐसा नहीं होगा. जो भी क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे बुक से ही आएंगे एंड स्पेशली NCERT से ही होंगे वो क्वेश्चंस. और 2024 और 25 के डिफ़िकल्टी लेवल में मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंज होगा. होगा तो थोड़ा ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा. अगर आना है तो वो ड्रास्टिक चेंज धीरे धीरे करके आएगा. 2025 में इंक्रीज़ होगा, 26, 27, 28 ऐसे में इंक्रीज़ होगा, एकदम से बिल्कुल ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा. तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि 2025 का तो बहुत ही मुश्किल आने वाला है. ऐसा नहीं होगा.
लास्ट में 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें, कि जब तुम फाइनल नीट का पेपर देने जाओगे ना, तो डोंट पैनिक। पैनिक मत करना। यही सोच के जाना कि जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट जाता हूँ मॉक टेस्ट देने, या मैं अपने घर पे बैठ के देता हूँ, ऑनलाइन देता हूँ, जैसे भी देता हूँ वैसे ही दे रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम पैनिक करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है, तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा काम करना। तो पैनिक मत करना। और दूसरी चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फ़ोटो और आधार तो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक बार चेक कर लेना क्या क्या है। वो अपने साथ भूलना मत रखना। कई लोग वहाँ पे, जब मैं पेपर देने गई थी, बहुत होता है जो फ़ोटोज़ ही नहीं लाए थे, फिर वो फ़ोटो खिंचा रहे थे, वो फ़ोटो आई, मतलब आप सोचो ना कि आपका पहले ही माइंड बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि यार फ़ोटो नहीं है, ये नहीं है, कैसा होगा, ऐसा होगा। वहाँ पे हो जाता है, बट उसके भरोसे मत रहना। बहुत ज़्यादा वो फज़ी सी सिचुएशन हो जाती है, आप उसमें मत पड़ना। सारी चीज़ें अपने साथ रखना। और स्पेशली जो अपना आधार कार्ड है, फ़ोटो है, वो प्लीज़ अपने साथ ना 1 महीने पहले ही देख लेना कि मेरा आधार कार्ड कहाँ है, क्या कहाँ पे रखा है, क्या हाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम 2 दिन बाद तुम्हें पेपर देने जाना है और तुम्हारा आधार कार्ड ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। बाकी आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पायरेंट्स। माय ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू, एंड डोंट पैनिक, believe in yourself, you can do it, and you are the next rising stars, you know. So just believe in yourself, और हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हो जाएगी आराम से, तुमने मेहनत करी है। So you will get what you deserve. So all the best, my best wishes, और नीट का पेपर फोड़ के आ जाओ। ऑल द बेस्ट।